क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर होगा अध्याय 3 उष्मा एनसीईआरटी यहाँ पे हम लोग साइंस फॉर ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगस्त में जो पेपर है 17 अगस्त में उसके लिए टारगेटिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे कि जो कि एनटीपीसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आए हुए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को समझना और उसके क्वेश्चन को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि इसलिए टूट जाता है, पानी जमने पर फैल जाता है। पानी जब जमता है तो फैलता है। बोतल में अगर हम कहें भरा पानी द्रव जब बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डिग्री तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प की गति वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, इसलिए होता है। क्यों? अब देखिए डेफिनेशन में, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदला जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है अथवा कुछ ऊष्मा मुक्त करता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल को गर्म करने पर जब वह वाष्प में बदल जाती है तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है तो पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती है और वाष्पन के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है, जबकि उसी ताप के जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए वाष्प की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया गया है कि पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है, तो शरीर को ताप को नियंत्रित रखता है कौन? पसीना। शरीर से निकलने वाला आपको मालूम होना चाहिए, शरीर से निकलने वाला पसीना 2 प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदु के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, तथा जब यह शरीर से वाष्पित होता है तो शरीर से कुछ ऊष्मा अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। इस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। अब बताइए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापक्रम होना चाहिए। 60 डिग्री, 20% आर्द्रता रहे और 60 डिग्री आपको क्या होना चाहिए? तापक्रम होने से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कपड़े जल्दी सूखने के लिए अत्यधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। तापमान जितना अधिक तथा आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े उतने आसानी से सूखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने की कोशिश करी जा रही है। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप का क्षय करती है, इसलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 6ठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेकर चलने की कोशिश। जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है
तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो होती है वह बहुत कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में बदलकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्किटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा ये है कि स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। तो कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए, स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा सके। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 86.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 309.9 केल्विन होना चाहिए। यह सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान 97 फ़ारेनहाइट से 36.1 डिग्री से और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। यदि शरीर का तापमान 100 डिग्री यानी 100 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री से अधिक होता है तो यह बुखार की स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वायुमंडल से हमारे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इस वजह से पता नहीं चलता हमें। क्योंकि वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इसे दबाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में इसके कहीं अधिक मात्रा में रक्त का दबाव होता है। शरीर का आंतरिक दबाव अर्थात रक्तचाप शरीर में पड़ने वाले बाह्य दबाव अर्थात वायुमंडलीय दाब से संतुलित कर देती है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अब ये बताइए। क्योंकि क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घट जाता है। जब जल में आप देखेंगे कि नमक या सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं नमक, को मिलाया जाता है तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। प्रत्येक जल अणु एक द्विध्रुव यानी डिपोल होता है, जिसमें एक ओर ऑक्सीजन -V तथा दूसरी ओर हाइड्रोजन +V परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सामान्य हाइड्रोजन बंधन से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंध का निर्माण करता है। इसलिए इन जल के अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे जल का हिमांक 32 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे चला जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है। क्यों है ऐसा, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जो भी ऊष्मा आती है उसको वापस कर देते हैं ये लोग, सफ़ेद कपड़े होते हैं। हल्के रंग में प्राप्त होने वाले
ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए इसके विपरीत सर्दियों में काले रंग अथवा अन्य गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि यह प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, देखने की बात है, मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई जो ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। इस वजह से पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है और रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त किरणों के रूप में वापस विकिरित रेडिएट करती है। जब प्रकाश में बादल नहीं होते हैं तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है तथा पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है, परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। परम शून्य तापमान क्या है, ये भी जानना चाहिए हमें कि परम शून्य तापमान किसको कहते हैं हम लोग। परम शून्य तापमान क्या है, तो इसका जवाब आगे है, इसका डी नंबर। वह तापमान यह नहीं, परम सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से में न्यूनतम संभव तापमान है, यही परम शून्य तापमान है। देख लेते हैं परम शून्य तापमान किसको कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री अथवा -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, ये सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, तो कौन सही नहीं है। एक एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। देखिए क्यों गलत है, क्योंकि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को भी नियंत्रित करते हैं, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री से बढ़कर 120 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा यानी तापमान की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। ये था यहाँ पे, इसमें भी 15 क्वेश्चन थे और यहाँ पे हम लोग, ये तीसरी वीडियो थी, यहीं पे हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को इसके शेयर कीजिए। ये वीडियो जो है एनसीईआरटी साइंस फॉर ग्रुप डी के लिए है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस वीडियो को साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखा जाता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन फंसे रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हुए जय हिंद।